Good afternoon, my dear student. This is Kumar Shaurav, and first of all, welcome to VS Adda कॉन्सेप्ट के लिए एग्ज़ाम के लिए। तो मेरे प्यारे बच्चों, कल की क्लास में हम लोगों ने आपके साथ डिस्कस किया था टेंस के बारे में, और कल जो है हम लोगों ने टेंस को बहुत ही बेहतरीन तरीके से, अच्छे तरीके से कंप्लीट किया था। और मैंने आपको बताया था कि अभी जो है टेंस टॉपिक ये ख़त्म नहीं हुआ है, अभी उसी का एक पार्ट है, उसी का अगला पार्ट जो है जिसे हम लोग कहते हैं कंडीशनल सेंटेंस। और ये कंडीशनल सेंटेंस जो है ये अलग से कोई टॉपिक नहीं होता है, ये टेंस का ही पार्ट होता है। तो अब सवाल उठता है बच्चों कि ये कंडीशनल सेंटेंस होता क्या है, आखिर हम लोग इंग्लिश लैंग्वेज में इसका यूज कैसे करते हैं। ये सारे चीज़ों का डिस्कशन जो है हम लोग आज की क्लास में करेंगे। और आप जो है आज की क्लास को एंड तक देखो, एंड तक बने रहोगे तो कंडीशनल सेंटेंस के जितने भी प्रॉब्लम्स होगी, जितने भी आपके मन में डॉट्स होंगे, कन्फ्यूज़न होंगे, ये हर एक कन्फ्यूजन और डॉट्स जो है आज की क्लास से आपकी क्लियर हो जाएगी बच्चों। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं आज की इस प्यारी सी क्लास को। सारे बच्चों को गुड आफ्टरनून सारे। तो देखिए बच्चों, सबसे पहले तो है कंडीशनल सेंटेंस, और ये सवाल उठता है कि कंडीशनल सेंटेंस होता क्या है। पहला सवाल ये उठता है कि व्हाट इज़ द कंडीशनल सेंटेंस। देखिए सबसे पहले तो क्या होता है, कंडीशनल का मतलब, कंडीशन वर्ड से बना है कंडीशनल, और कंडीशन का मतलब होता है शर्त। क्या होता है सर? शर्त। और शर्त से, कंडीशन से बना है कंडीशनल। तो यहाँ पे जो भी बातें होंगी वो शर्त की बातें होंगी। जैसे लिखा हुआ है व्हाट इज अ कंडीशनल सेंटेंस। सो कंडीशनल सेंटेंस हैव टू पार्ट्स ऑफ क्लोज that a given condition in the dependent clause and the result in the independent clause। तो यहाँ पे एक चीज़ हमें यह जानने को मिला कि कंडीशनल सेंटेंस जो होता है उसका यूज हम हमेशा, कंडीशनल सेंटेंस का यूज हम हमेशा दो सेंटेंस में करेंगे। कितने सेंटेंस में करेंगे? दो सेंटेंस में करेंगे। इट मीन्स दो पार्ट्स में करेंगे। इस तरह से मान लिया जाए ये एक सेंटेंस हो गया, ये एक सेंटेंस हो गया, और दूसरा ये सेंटेंस हो गया। सेंटेंस नंबर 1, सेंटेंस नंबर 2, या इसी को यहाँ लिखा हुआ है क्लोज डैट टू पार्ट्स ओ क्लोज। आप चाहे मान लो ये पहला क्लोज हो गया और ये दूसरा क्लोज हो गया। अगेन गिव अ कंडीशन इन द डिपेंडेंट क्लोज, मतलब एक जो क्लोज होगा वो डिपेंडेंट क्लोज होगा, यूजुअली कॉन्टेंस, और एक जो होगा डिपेंडेंट और एक जो होगा इंडिपेंडेंट क्लोज होगा। तो सबसे पहले हमको क्या जानने को मिला कि कंडीशनल सेंटेंस को बताने के लिए हमें हमेशा दो सेंटेंस की आवश्यकता होती है। उसके बाद एक सेंटेंस जो होता है वो डिपेंडेंट क्लोज होता है, और दूसरा जो होता है वो इंडिपेंडेंट क्लोज होता है। एक डिपेंडेंट क्लोज और दूसरा इंडिपेंडेंट क्लोज। अब आगे देखते हैं। The condition clause usually contain as if statement there are several different form of conditional sentence that allow the writer to express various meanings using different tense। तो conditional sentence को बतलाने के लिए हम एक प्यारा सा conditional word का यूज करते हैं जिसे बोलते हैं हम लोग if। और जो भी कंडीशन की बात करेगा, जो क्लोज कंडीशन के बात करेगा, उसके साथ if जो है वो लगा हुआ रहेगा। जैसे कि आप यहाँ बच्चों देख सकते हो, कंडीशन इफ के साथ लगा हुआ है, इफ है, उसके साथ क्लोज है, उसके बाद रिजल्ट क्लोज है। तो कहने का मतलब हुआ कि इफ के साथ अगर जो क्लोज है वो आपका बतलाएगा कंडीशन। क्या बतलाएगा? कंडीशन। और उसके बाद अगला जो क्लोज होगा वो बताएगा आपका रिजल्ट, या फिर एक्सपेक्टेड एक्शन, या फिर एक्सपेक्टेड एक्शन। ये चीज़ों को आप अच्छे तरीके से समझ लो, ये बेसिक चीज़ है किसकी? कंडीशनल सेंटेंस की, कि कंडीशनल सेंटेंस क्या होता है। कंडीशनल सेंटेंस हैव टू पार्ट्स और क्लोजेज दैट गिवन अ कंडीशन इन द डिपेंडेंट क्लोज एंड अ रिजल्ट इन द इंडिपेंडेंट क्लोज। तो जो कंडीशन का रिजल्ट होगा जिसमें इफ लगा हुआ होगा वो कायदे से डिपेंडेंट क्लोज होगा, और जो रिजल्ट बताएगा वो क्लोज जो होगा वो होगा इंडिपेंडेंट क्लोज। अब डिपेंडेंट क्लोज क्या होता है सर? इंडिपेंडेंट क्लोज क्या होता है सर? तो बउआ ये सारी चीज़ें मैं आपको बतला चुका हूँ अपने पिछले वीडियो में। जब मैं आप
चेक करोगे तो जो बेसिक्स है ना, बेसिक्स की जो मैं क्लासेस लिया था उस क्लासेस में आपको मैं क्लोज पढ़ा चुका हूं। तो आप वहां जाकर आप ये क्लोज के बारे में इंफॉर्मेशन जानकारी ले सकते हैं। और ये सारे वीडियो सारे क्लासेस जो है आपको हमारे यूट्यूब चैनल पे मिल जाएगा। उसके बाद है देयर आर सेवरल डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ कंडीशनल सेंटेंस दैट अलाउ राइटर टू एक्सप्रेस वेरियस मीनिंग यूजिंग डिफरेंट टेंस। अब कंडीशनल सेंटेंस की जब हम बात करेंगे तो कंडीशनल सेंटेंस में वेरियस टेंसेज यूज होंगे और उसके साथ वेरियस कंडीशन चेंज होंगे। उसके बाद है कंडीशन इफ के साथ हमारा कंडीशनल सेंटेंस रहेगा और उसके बाद रिजल्ट जो कि एक्सपेक्टेड एक्शन होगा। तो यहाँ तक जो था ये बेसिक इन्फॉर्मेशन था किसके बारे में, कंडीशनल सेंटेंस के बारे में। तो अब अगर आपसे कोई पूछेगा कि कंडीशनल सेंटेंस किसे कहते हैं सर, कंडीशनल सेंटेंस क्या होता है सर, तो आप बहुत ही ईजिली बतला सकते हो, बहुत आराम से बतला सकते हो कि कंडीशनल सेंटेंस जो होता है सर इसका यूज हम हमेशा दो सेंटेंस में करते हैं। किस में करते हैं सर, हमेशा दो सेंटेंस में करते हैं। एक सेंटेंस जो होता है उसमें कंडीशन बतलाता है, दूसरा सेंटेंस जो होता है वो रिजल्ट बताता है। जो कंडीशन बतलाता है उसके साथ हम इफ़ कंडीशनल वर्ड का यूज करते हैं। और सिर्फ कंडीशनल वर्ड इफ़ ही नहीं होता है सर, बहुत सारे होता है, सपोज होता है, व्हेन होता है, बहुत सारा होता है। तो ये मत सोचना कि सिर्फ इफ से ही हम कंडीशन को बता सकते हैं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। उसके बाद हम लोगों ने जाना कि जो कंडीशन बतलाएगा, जो क्लोज कंडीशन बतलाएगा वो डिपेंडेंट क्लोज होगा और जो सेंटेंस रिजल्ट बताएगा वो इंडिपेंडेंट क्लोज होगा। समझ में आ रही है बातें बच्चों? जो क्लोज कंडीशन बताएगा वो डिपेंडेंट क्लोज और जो क्लोज रिजल्ट बताएगा वो इंडिपेंडेंट क्लोज होगा। यहाँ तक आपको समझ में आ गई होगी। ये बेसिक इंफॉर्मेशन था किसका, कंडीशनल सेंटेंस का। अब हम आगे बढ़ते हैं और आगे क्या है सर, आगे है कंडीशन के टाइप्स। कंडीशन के टाइप्स सबसे पहले आता है जीरो कंडीशन। कंडीशन के टाइप्स में सबसे पहले आता है जीरो कंडीशन। अब बताओ जीरो कंडीशन क्या होता है सर, सवाल यह उठ गया कि जीरो कंडीशन क्या होता है। चलिए बताएंगे बच्चों। पहले तो इस चीज़ों को आप अच्छे तरीके से पढ़ो कि क्या लिखा हुआ है जीरो कंडीशन के बारे में। The zero conditional uses the present tense is both clauses as is used to talk about something that is always or generally true. The present tense signifies that these actions are both possible and typical. तो यहाँ पे क्या बोल रहा है सर, यहाँ पे बोल रहा है कि जो जीरो कंडीशन होगा उसका यूज हम कब करेंगे, प्रेजेंट टेंस में करेंगे। ये दोनों बोथ क्लोज होगा, ये दोनों क्या होगा, बोथ क्लोज में हम प्रेजेंट टेंस का ही प्रयोग करेंगे। एंड यूज टू टॉक अबाउट, वो हमेशा समथिंग दैट इज ऑलवेज और जनरली ट्रू की बात करेगा। किसकी बात करेगा, ऑलवेज ट्रू और जनरली आपका ट्रू की बात करेगा और हमेशा और सच की बात करेगा। द प्रेजेंट टेंस सिग्निफाई दैट दीज एक्शन आर बोथ पॉसिबल एंड टाइपिकल। और ये जो प्रेजेंट टेंस होगा वो दोनों एक्शन जो होगा वो क्या होगा, बोथ पॉसिबल और टाइपिकल होगा। तो अगर हम जीरो कंडीशन की बात करते हैं बच्चों, तो जीरो कंडीशन कैसे लिखाएगा सर, तो इफ के साथ आपका सिंपल प्रेजेंट टेंस, उसके बाद कॉमा और उसके बाद फिर सिंपल प्रेजेंट टेंस। तो जीरो कंडीशन में क्या होगा सर, जीरो कंडीशन में अगर कंडीशन प्रेजेंट टेंस में है तो रिजल्ट भी प्रेजेंट टेंस में होगा। इस चीज को याद रखोगे। जैसे इफ इट रेन्स आई टेक एन अम्ब्रेला विथ मी टू वर्क। इफ आई वेक अप अर्ली आई ऑलवेज रीड इन बेड। समझ में आ रही बात है? तो ये क्या है सर, ये तुम्हारा ऑलवेज और जनरली ट्रू है। तो जीरो कंडीशन में आपको याद रखना है कि अगर कंडीशन और रिजल्ट दोनों जो होंगे वो सेम टेंस में होंगे, उसमें कोई बदलाव कोई चेंजिंग नहीं होगा। ये है आपका इसका स्ट्रक्चर, देख सकते हैं ये स्ट्रक्चर है। इफ प्लस सिंपल प्रेजेंट, उसके बाद कॉमा, उसके बाद सिंपल प्रेजेंट। तो ये था आपका क्या सर, जीरो कंडीशन। ये क्या था, जीरो कंडीशन। अब देखो बच्चों, अब आता है जीरो कंडीशन के बाद फर्स्ट कंडीशन। क्या होता है, फर्स्ट कंडीशन। और फर्स्ट कंडीशन क्या है सर,
The first condition uses the present tense in the if clause and the future tense in the result clause. This is form is used to talk about something that in a probable future result of a condition. तो फर्स्ट कंडीशन में क्या होगा सर? तो फर्स्ट कंडीशन में होगा कंडीशन होगा अगर प्रेजेंट सिंपल प्रेजेंट मतलब प्रेजेंट इंडिफिनिट में, तो रिजल्ट आएगा विल के साथ वेस का फर्स्ट फॉर्म। मतलब इस तरह से तुम बता सकते हो कि अगर कंडीशन होगा किस में? प्रेजेंट इंडिफिनिट मतलब सब्जेक्ट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस एस और ईएस प्लस ऑब्जेक्ट। अगर इस तरह से कंडीशन है तो रिजल्ट क्या होगा सर? रिजल्ट होगा सब्जेक्ट प्लस विल और शैल प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। ये हुआ आपका फर्स्ट स्ट्रक्चर। किसका? फर्स्ट कंडीशन का। सेकेंड जीरो कंडीशन का तो मैंने आपको बता दिया था। अब ये है आपका फर्स्ट कंडीशन का स्ट्रक्चर कि यदि कंडीशन प्रेजेंट इंडिफिनिट में रहेगा तो रिजल्ट जो है वो आपका फ्यूचर इंडिफिनिट में होगा। अगर कंडीशन प्रेजेंट इंडिफिनिट में होगा तो रिजल्ट जो है आपका फ्यूचर इंडिफिनिट में होगा। जैसे इफ आई सी यू लेटर आई विल से हेलो, इफ आई डोंट सी यू लेटर आई वॉन्ट बी एबल टू से हेलो। समझ में आ रही बात है बच्चों? तो ये हुआ आपका फर्स्ट कंडीशन। अगर कंडीशन प्रेजेंट इंडिफिनिट में है, अगर कंडीशन प्रेजेंट इंडिफिनिट में है तो रिजल्ट किस में होगा सर? फ्यूचर इंडिफिनिट में। किस में सर? फ्यूचर इंडिफिनिट में। ये हुआ आपका पहला कि अगर कंडीशन प्रेजेंट इंडिफिनिट में है तो रिजल्ट भी जो है वो आपका प्रेजेंट इंडिफिनिट में होगा। अब सवाल उठता है कि सर अगर कंडीशन प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में है, अगर कंडीशन किस में है बच्चों? प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में, तो आपको पता है कि रिजल्ट किस में होगा सर? आप बता सकते हैं? बिल्कुल बता सकते हैं। यदि कंडीशन प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में है, यदि कंडीशन किस में है? प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में है, तो रिजल्ट भी जो आपका होगा बच्चों वो आपका फ्यूचर में ही होगा, फ्यूचर इंडिफिनिट में ही होगा। इस चीज को आपको अच्छे से समझ के रखना है कि अगर कंडीशन प्रेजेंट इंडिफिनिट में है तो रिजल्ट फ्यूचर इंडिफिनिट में। अगर कंडीशन प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में है तो रिजल्ट जो है वो भी हमारा किस में होगा सर? हमारा फ्यूचर इंडिफिनिट में होगा। अब सवाल उठ गया कि सर अगर कंडीशन प्रेजेंट परफेक्ट में होगा तब क्या होगा? तीसरा स्ट्रक्चर है कि यदि कंडीशन किसमें है? प्रेजेंट परफेक्ट में। अगर कंडीशन किसमें है? प्रेजेंट परफेक्ट में, तो रिजल्ट किस में होगा सर? तो इसमें भी रिजल्ट जो है वो होगा आपका फ्यूचर इंडिफिनिट में, फ्यूचर इंडिफिनिट में। तो ये आया आपका फर्स्ट कंडीशन का था। क्या था सर? फर्स्ट कंडीशन। जीरो कंडीशन में नो चेंज, जीरो कंडीशन में नो चेंज। अगर वो सिंपल प्रेजेंट में है तो रिजल्ट भी सिंपल प्रेजेंट में होगा, मतलब कि उसमें कोई चेंजिंग नहीं होगा। वो जीरो कंडीशन होता है, मतलब उसमें कोई बदलाव नहीं होगा। उसमें यूनिवर्सल ट्रूथ आता है, साइंटिफिक फैक्ट आता है, टाइपिकली आता है, मैथमेटिकल आता है, साइकोलॉजिकल आता है, फिलोसफिकल फैक्ट आता है। ये सारे कुछ जो टाइमलेस स्टेटमेंट होता है वो सारे जीरो कंडीशन में आते हैं। और ये है आपका फर्स्ट कंडीशन। तो फर्स्ट कंडीशन में क्या हुआ सर? तो फर्स्ट कंडीशन में हुआ कि अगर कंडीशन प्रेजेंट इंडिफिनिट में है, अगर कंडीशन प्रेजेंट इंडिफिनिट में है तो रिजल्ट फ्यूचर इंडिफिनिट में होगा। अगर कंडीशन प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में है तो रिजल्ट फ्यूचर इंडिफिनिट में होगा। अगर कंडीशन प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में है तो रिजल्ट फ्यूचर इंडिफिनिट में होगा। ये जो था बच्चों ये था आपका फर्स्ट कंडीशन का स्ट्रक्चर। तो इसको आप अच्छे तरीके से समझ के रखोगे। अब आगे क्या है सर? तो आगे है आपका सेकेंड कंडीशनल। क्या है?
सेकेंड कंडीशनल। अब सेकेंड कंडीशनल क्या है बच्चों? तो सेकेंड कंडीशनल है द सेकेंड कंडीशनल यूजेस द पास्ट टेंस इन द इफ क्लोज and a modal and base verb in the result clause. This form is used to talk about a hypothetical situation that cannot happen or is unlikely to happen. तो इसमें क्या है सर? इसमें है सेकेंड कंडीशन में क्या है कि अगर कंडीशन किस में रहे, पास्ट इंडिफिनिट में रहे, मतलब ये है आपका कंडीशन और कंडीशन है आपका पास्ट इंडिफिनिट में, वर्ब का सेकेंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, ये है आपका पास्ट इंडिफिनिट में। तो रिजल्ट किस में होगा सर? तो ये हो गया सब्जेक्ट प्लस वुड प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट प्लस वुड प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। यही चीज यहाँ लिखा हुआ है कि इफ सिंपल पास्ट एंड मॉडल बेस वर्ब। ये मॉडल हो गया, वुड क्या है सर? मॉडल है, और ये वर्ब का फर्स्ट फॉर्म क्या है सर? बेस है। तो सेकेंड कंडीशनल में हम क्या सीखें? सेकेंड कंडीशनल में हम सीखें कि यदि कंडीशन पास्ट इंडिफिनिट में रहे, यदि कंडीशन किस में रहे सर? पास्ट इंडिफिनिट में, तो रिजल्ट क्या होगा सर? सब्जेक्ट प्लस वुड प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट प्लस वुड प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। अब सवाल एक ये आ गया। अब दूसरा सवाल उठ गया कि सर यदि कंडीशन पास्ट कॉन्टिन्यूअस में रहेगा तब क्या होगा सर? अगर मैं लिखूं सब्जेक्ट प्लस वोज एंड व प्लस वो फर्स्ट फॉर्म प्लस ING प्लस ऑब्जेक्ट, अगर कंडीशन रहे किस में? पास्ट कॉन्टिन्यूअस में, तो भी रिजल्ट जो है मेरे बच्चों वो होगा सब्जेक्ट प्लस वुड प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। ये जितने भी आप बेसिक स्ट्रक्चर है ना, ये सारे स्ट्रक्चर जो है आपको याद रहने चाहिए, आपको माइंड में सेट रहना चाहिए कि अगर कंडीशन हम यूज करते हैं प्रेजेंट इंडिफिनिट में तो क्या होगा, पास्ट इंडिफिनिट में तो क्या होगा, पास्ट कॉन्टिन्यूअस में तो क्या होगा, ये मीनिंग के अकॉर्डिंग जो है आपको यूज करना होगा। तो अगर कंडीशन पास्ट इंडिफिनिट में रहेगा तो रिजल्ट सब्जेक्ट प्लस वुड प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। अगर कंडीशन पास्ट कॉन्टिन्यूअस में रहेगा तो इफ के साथ सब्जेक्ट प्लस वोज एंड वर्ब प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, और उसके बाद रिजल्ट आ गया सब्जेक्ट प्लस वुड प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। ये था आपका कंडीशन नंबर सेकेंड। ये क्या था सर? कंडीशन नंबर सेकेंड। अब हम लोग बढ़ेंगे कंडीशन नंबर थर्ड के तरफ। चलिए, तो ये है आपका कंडीशन नंबर थर्ड। कंडीशन नंबर थर्ड क्या कह रहा है सर? नोट में लिखा हुआ है द कंडीशन एंड द रिजल्ट आर नॉट टेकिंग प्लेस इन द पास्ट, वुड द पास्ट टेंस इज यूज इन इंडिकेट द अनरियल नेचर ऑफ द सिचुएशन। तो यहाँ बता रहा है कि जो हम सेकेंड कंडीशन की बात करेंगे, सेकेंड कंडीशन में कोई भी जो एक्शन है वो अनरियल होगा, मतलब रियल नहीं होगा। समझ में आ रही बात है? रियल नहीं होगा, अनरियल होगा। जो हम लोग यहाँ पे यूज कर रहे हैं ना, जो हम लोग यहाँ पे यूज कर रहे हैं कि इफ आई वर यू आई वुड नॉट वेट टू स्टडी फॉर द टेस्ट। इफ आई वर यू मतलब क्या? इफ आई वर यू मतलब यदि मैं तुम्हारी जगह होता तो मैं जो है तुम्हारे टेस्ट के लिए मैं वेट नहीं करता। तो ये सारी चीज़ें जो है, ये सारी चीज़ें जो है, ये एक्शन हुआ नहीं, ये एक्शन अनरियल है, ये एक्शन हुआ नहीं है। समझ में आ रही बात है? इफ आई हैड $1 million आई वुड बाई अ लार्ज वेकेशन होम। यदि मेरे पास क्या होता? $1 million होता तो मैं क्या करता? मैं एक लार्ज वेकेशन होम खरीदता, लेकिन उसने खरीदा नहीं। तो अब यही चीज़ यहाँ बताया जा रहा है कि ये जो चीज़ें हैं, ये जो चीज़ें हैं वो अनरियल है, मतलब वो एक्शन हुआ नहीं है। तो ये सारी चीज़ें आपको भी माइंड में रखने हैं। अब आता है बच्चों थर्ड कंडीशनल। अब ये थर्ड कंडीशनल क्या होता है सर? तो द थर्ड कंडीशनल यूजेज द पास्ट परफेक्ट इन द इफ क्लॉज एंड द मॉडल एंड प्रेजेंट परफेक्ट इन द रिजल्ट क्लॉज। This form is used to talk about a hypothetical situation in the past that did not happen, typically with an outcome that did not happen and is perhaps the opposite of what did happen. तो थर्ड कंडीशन में क्या होगा सर कि थर्ड कंडीशन में
कंडीशन जो रहेगा वो पास्ट परफेक्ट में रहेगा। वो किस में रहेगा सर? पास्ट परफेक्ट में। और रिजल्ट जो होगा वो वुड के साथ, हैव के साथ आपका वर्ब का थर्ड फॉर्म होगा। मतलब ये हाइपोथेटिकल होगा। क्या होगा? हाइपोथेटिकल। मतलब ये भी जो एक्शन है वो कंप्लीट नहीं होगा। इसका देखो बेसिक स्ट्रक्चर क्या होता है। इफ के साथ, यहाँ इफ के साथ क्या लगा हुआ है? पास्ट परफेक्ट टेंस। मतलब सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, ये हो गया आपका कंडीशन। और इफ के साथ आपका कंडीशन लग गया। ये क्लियर हो गया। अब रिजल्ट क्या होगा सर? तो रिजल्ट होगा सब्जेक्ट प्लस वुड प्लस हैव प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। ये आपका कंडीशन नंबर थर्ड है। कंडीशन नंबर थर्ड क्या है सर? कि यदि कंडीशन पास्ट परफेक्ट में रहता है, यदि कंडीशन किस में रहता है? पास्ट परफेक्ट में, तो रिजल्ट क्या होगा सर? तो रिजल्ट होगा सब्जेक्ट के साथ, वुड के साथ, हैव के साथ, वर्ब का थर्ड फॉर्म के साथ ऑब्जेक्ट। जैसे आप एग्जाम्पल में देख सकते हो, लिखा हुआ इफ इट हैड राइन्ड लास्ट वीक द प्लांट वुड नॉट हैव डाइड। तो क्या बोला कि भैया यदि वर्षा लास्ट वीक में यदि वर्षा हो गई होती तो पौधे जो हैं वो मरते नहीं, वो बर्बाद नहीं होते। लेकिन ऐसा हुआ नहीं, बर्बाद हो गया। इफ आई हैड फिनिश्ड कॉलेज, यदि मैं अपना कॉलेज फिनिश कर लिया होता तो आई वुड हैव बिकम अ डॉक्टर, तो मैं डॉक्टर बन गया होता। लेकिन हम डॉक्टर बने नहीं, लेकिन हम डॉक्टर बने नहीं। तो ये जो है आपका अनफुलफिल्ड एक्शन है। ये क्या है सर? अनफुलफिल्ड एक्शन है। कौन से टाइम के? पास्ट के टाइम में। पास्ट के टाइम में ये अनफुलफिल्ड एक्शन है। तो बच्चों हम लोगों ने क्या पढ़ा? हम लोगों ने अब तक पढ़ा कि जो जीरो कंडीशन होता है, जीरो कंडीशन अगर प्रेजेंट इंडेफिनिट में है तो रिजल्ट भी प्रेजेंट इंडेफिनिट में होगा, सबसे पहला। उसके बाद हम लोगों ने पढ़ा फर्स्ट कंडीशनल। फर्स्ट कंडीशनल में पढ़ा कि यदि कंडीशन प्रेजेंट इंडेफिनिट में होता है तो रिजल्ट जो है फ्यूचर इंडेफिनिट में होगा। उसके बाद हम लोगों ने पढ़ा कि यदि कंडीशन प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में होता है तो रिजल्ट जो है वो भी फ्यूचर इंडेफिनिट में होगा। यदि कंडीशन प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में होता है तो रिजल्ट जो है फ्यूचर इंडेफिनिट में होगा। ये हम लोगों ने पढ़ा किसमें? फर्स्ट कंडीशन में। अब दूसरा कंडीशन सेकंड कंडीशनल में क्या है सर? तो सेकंड कंडीशनल में है कि यदि कंडीशन पास्ट इंडेफिनिट में है तो जो रिजल्ट होगा वो सब्जेक्ट के साथ, वुड के साथ, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म के साथ ऑब्जेक्ट होगा। यदि कंडीशन पास्ट कॉन्टिन्यूअस में है, यदि कंडीशन पास्ट कॉन्टिन्यूअस में है तो रिजल्ट जो है वो भी हमारा सब्जेक्ट के साथ, वुड के साथ, वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के साथ ऑब्जेक्ट होगा। बट अब आती है थर्ड कंडीशनल की बात। जब थर्ड कंडीशनल की बात आती है तो यहाँ हमें बतलाया जाता है कि यदि कंडीशन पास्ट परफेक्ट में है तो उसका रिजल्ट जो होगा वो होगा सब्जेक्ट प्लस वुड प्लस हैव प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। समझ में आ रही है बच्चों? मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको अच्छे तरीके से यहाँ तक समझ में आ गई होगी। अब आगे बढ़ते हैं। आगे है मिक्स्ड कंडीशनल। अब मिक्स्ड कंडीशनल मतलब क्या हुआ? अभी तक तो सीधा सीधा चल रहा था कि प्रेजेंट इंडेफिनिट है तो ये है वो है। अब यहाँ देखो क्या है मिक्स्ड कंडीशनल क्या होता है? कंबाइन द सेकेंड एंड थर्ड कंडीशनल टू प्रेजेंट बोथ एन अनरियल कंडीशन इधर इन द पास्ट और प्रेजेंट एंड अनरियल रिजल्ट इधर इन द पास्ट और द प्रेजेंट। तो इसमें क्या होगा? इसमें सब मिला जुला रहेगा। फर्स्ट कंडीशन सेकंड कंडीशन के साथ, थर्ड कंडीशन के साथ, रियल, अनरियल, हाइपोथेटिकल, इमेजिनरी, सब एक दूसरे से क्या रहेगा सर? मिक्स रहेगा, मिला हुआ रहेगा। चलिए तो देख लेते हैं हम लोग। लिखा हुआ है द फर्स्ट फॉर्म प्रेजेंट एंड अनरियल कंडीशन इन द पास्ट दैट चेंज अनरियल आउटकम्स इन द प्रेजेंट, द पास्ट चेंज द प्रेजेंट। अब जैसे देखो कि यहाँ है इफ आई हैड परफेक्ट, इफ के साथ पास्ट परफेक्ट है तो ये मॉडल के साथ बेस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आ गया। जैसे इफ आई हैड फिनिश्ड कॉलेज आई वुड बी अ डॉक्टर नाउ, तो यहाँ पे भी जो सेंस दे रहा है वो सेंस क्या दे रहा है सर? कि काश जो है यदि मैं अपना कॉलेज फिनिश कर लिया होता तो आई वुड बी अ डॉक्टर नाउ, मतलब मैं जो है अभी डॉक्टर बन गया होता, लेकिन बना नहीं। तो ये मिक्स्ड है। ये क्या है सर? मिक्स्ड है। क्योंकि देखो हम लोग जब पास्ट परफेक्ट की बात करते हैं तो हम लोग सीखा था कि इसके साथ हम सब्जेक्ट के साथ
सब्जेक्ट के साथ, वुड के साथ, हैव के साथ, वर्ब का थर्ड फॉर्म के साथ ऑब्जेक्ट का प्रयोग हम करते हैं। लेकिन ऐसा यहाँ पे हुआ नहीं सर। हुआ क्या, यहाँ जो है आई वुड बी अ डॉक्टर नाउ हो गया, आई वुड बी अ डॉक्टर नाउ हो गया। तो ये मिक्स्ड कंडीशनल है। ये क्या है सर, मिक्स्ड कंडीशनल है। इफ इट हैड रेन लास्ट वीक द प्लांट्स वुड बी अलाइव नाउ। तो वही चीज है यहाँ पे देखो इट हैड रेन कर दिया है, लेकिन यहाँ पे जो है रिजल्ट में मॉडल और बेस का ही प्रयोग किया गया है। तो ये जो टाइप्स है ये मिक्स कंडीशनल का टाइप है। किसका टाइप है सर, मिक्स कंडीशनल का टाइप है। तो मिक्स कंडीशनल में जो है आपको रटना नहीं है बच्चों। अगर आपको रटोगे तो आप तो भैया फंस जाओगे। रटना बिल्कुल नहीं है, मीनिंग के अकॉर्डिंग, सेंस के अकॉर्डिंग आप जो है यूज कर सकते हैं कंडीशनल को। अब ये नहीं है कि यहाँ पास्ट परफेक्ट लिखा हुआ है और इस तरह से सेंटेंस लिखा हुआ है तो बोल दोगे भैया ये तो गलत है, ये वुड है वर्ब का थर्ड फॉर्म होगा, आप बोल दोगे। लेकिन नहीं सर, आप इसके मीनिंग को निकालोगे, सेंस को निकालोगे तो पता चलेगा कि ये सेंटेंस भी तो सही है, गलत कहाँ है। बोल रहा है ना कि यदि भैया मैं अपने कॉलेज को फिनिश कर लिया होता तो मैं आज डॉक्टर बन गया होता, मैं अभी एक डॉक्टर होता, लेकिन वो डॉक्टर अभी है नहीं। तो यहाँ वुड बी ए डॉक्टर नाउ से भी तो हम सेंटेंस को पूरा कर सकते हैं। इस सेंस के मीनिंग को हम कन्वे कर सकते हैं इस सेंटेंस के द्वारा। तो आपको रटना बिल्कुल भी नहीं है। अगर रटोगे बेटा तो फंस जाओगे, रटना बिल्कुल नहीं है। समझ में आ रही है बातें बच्चों। एंड इफ इट हैड रेन लास्ट वीक द प्लांट्स वुड बी अलाइव नाउ, यही चीज है। तो ये दोनों सेंटेंस से हमको पता चल रहा है कि यह जो है मिक्स्ड है। ये क्या है सर, मिक्स्ड है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। आगे है द सेकेंड फॉर्म। अब दूसरा स्ट्रक्चर है मिक्स्ड स्ट्रक्चर का। क्या है मिक्स्ड कंडीशनल का, कि द सेकेंड फॉर्म प्रेजेंट एन अनरियल कंडीशन इन द प्रेजेंट दैट चेंजेस एन अनरियल आउटकम्स इन द पास्ट। अब अगर सिंपल पास्ट में रहेगा, अगर कंडीशन है सिंपल पास्ट में, तो रिजल्ट जो है वुड और कुड के साथ प्रेजेंट पार्टिसिपल भी आ जाएगा। अब देखो प्रेजेंट परफेक्ट पार्टिसिपल आ जाएगा। जैसे इफ आई स्पोक लाउडर, यदि मैं क्या करता, तेज अगर मैं बोलता तो यू वुड हैव हर्ड मी बिफोर। तो यह क्या होता सर, वो जो है हमसे पहले वो सुन लेता। तो यहाँ भी मीनिंग क्या निकल रहा है, ये वुड हैव हर्ड निकल रहा है। और हमने आपको बताया था कंडीशनल सेंटेंस में कि वुड हैव हर्ड जो है वो कहाँ यूज करते हैं, तो वो यूज करते हैं हम लोग पास्ट परफेक्ट में। यदि कंडीशन पास्ट परफेक्ट होता है तब वो वुड हैव हर्ड होता है। क्या होता है, वुड हैव हर्ड होता है। लेकिन यहाँ क्या है सर, यहाँ देख रहे हो, यहाँ क्या है, सब्जेक्ट प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म, सेकेंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, मतलब ये पास्ट इन डिफिनिट है। ये क्या है सर, पास्ट इन डिफिनिट। और ये पास्ट इन डिफिनिट है तो यू वुड हैव हर्ड मी बिफोर आ गया। क्या आ गया सर, ही वुड हैव हर्ड बिफोर मी। तो ये मिक्स्ड कंडीशनल है, आप इसको गलत नहीं कर सकते हो बच्चों। इस चीज को आप ध्यान में रखना कि ये नहीं कि हम वो स्ट्रक्चर को रट लिए तो भैया वही सही हो गया। आपको सेंस को भी निकालना है कि क्या वो सही सेंस दे रहा है। इस सेंटेंस से भी हम उस सेंस को कन्वे कर सकते हैं, तो बिल्कुल कर सकते हैं। तो सही लिख दिया, इफ यू वर निशा यू कुड हैव हैड मोर फ्रेंड्स व्हेन यू वर यंगर। तो यहाँ भी देखो वही चीज हुआ है, इफ यू वर निशा। अब ये क्या है, सब्जेक्ट है, वर्ब का सेकेंड फॉर्म है और ये आपका ऑब्जेक्ट है। तो ये भी आपका पास्ट इंडेफिनिट टेंस के बारे में बात कर रहा है। किसके बारे में बात कर रहा है सर, पास्ट इंडेफिनिट टेंस के बारे में बात कर रहा है। इसका रिजल्ट हो गया, यू कुड हैव हैड मोर फ्रेंड्स व्हेन यू वर यंगर, व्हेन यू वर यंगर। तो ये चीजें जो है माय डियर स्टूडेंट, ये स्ट्रक्चर जो है ये किसके हैं सर, ये मिक्स्ड कंडीशनल के हैं। किसके हैं, मिक्स्ड कंडीशनल के। अब आता है एडिशनल नोट्स ऑन कंडीशन। अब कुछ एडिशनल नोट्स है, थोड़ा उससे भी हम लोग पढ़ के और समझ लेते हैं। देयर आर अ फ्यू एस्पेक्ट्स ऑफ द कंडीशनल दैट शुड बी नोटेड इन ऑर्डर टू मार्क देयर यूज इजियर एंड क्लियर। क्या है, ये कंडीशन कैन बी कैटेगराइज एंड रियल एंड अनरियल। तो क्या है सर, कंडीशनल जो है, कंडीशन जो है वो रियल और अनरियल में कैटेगराइज हो गया है। यू कैन थिंक अब दिस इज द मीनिंग पॉसिबल और इम्पॉसिबल, और इसकी जो मीनिंग निकलती है वो पॉसिबल और इम्पॉसिबल निकलती है। जीरो फर्स्ट कंडीशनल आर पॉसिबल एंड दे डील विद थिंग्स दैट आर जनरली ट्रू और दैट कुड बी ट्रू इन द फ्यूचर।
सेकेंड, थर्ड आर मिक्स्ड कंडीशनल आर इम्पॉसिबल बिकॉज दे आर ईदर हाइपोथेटिकल और कंसर्न विद इवेंट्स इन द पास्ट दैट वी कैन नॉट चेंज। तो बहुत बढ़िया बात लिखा हुआ है कि जैसा मैंने आपको बतलाया भी कि जो जीरो कंडीशन और फर्स्ट कंडीशन जो होता है वो रियल होता है, मतलब कि वो एक्शन होता है, एक रियल होता है। लेकिन अगर तुम थर्ड और सेकेंड कंडीशन की बात करोगे बच्चों और मिक्स्ड कंडीशन की बात करोगे तो वो अनरियल होता है, मतलब उसमें जो है रियल नहीं होता है, उसमें कोई भी एक्शन नहीं होता है। सारे जो होते हैं वो मन ग्रंथ होते हैं, मतलब सारे जो होते हैं वो बनावटी होते हैं, बस मन का भ्रम होता है कि काश वो कर लेता तो वो हो जाता, काश मैं पढ़ लेता तो मैं ये बन जाता, काश मैं ये बन जाता तो वो हो जाता। ये सारी चीज़ें क्या है सर? हाइपोथेटिकल। और ये हाइपोथेटिकल भी एक इमेजिनेशन का ही पार्ट है। क्या इसका पार्ट है सर? इमेजिनेशन का ही पार्ट है। देखो इसमें दो तरह से आता है, एक आता है हाइपोथेटिकल और एक आता है इमेजिनेशन। तो देखो हाइपोथेटिकल और इमेजिनेशन में बस थोड़ा सा डिफरेंस है। क्या डिफरेंस है सर? तो उसका डिफरेंस है कि इमेजिनेशन जो होता है वो होता है कि हम सोच रहे हैं लेकिन वो पूरा नहीं होगा, हम सोचते हैं लेकिन वो पूरा नहीं हो सकता है, लेकिन सोचने में क्या बुराई है, उसको हम लोग इमेजिनेशन कहते हैं। जैसे मैं बोलूं कि काश मैं पंछी होता, काश मैं पंछी होता, तो अब बताओ तुम तो इमेजिन कर लिया कि मैं पंछी होता, ये कभी हो सकता है? ये कभी नहीं हो सकता है। तो ये क्या होगा सर? ये इमेजिनेशन में आएगा कि तुम्हारा ये इमेजिनेशन है, तुम्हारा क्या है? ये इमेजिनेशन है। और हाइपोथेटिकल क्या होता है सर? तो हाइपोथेटिकल होता है, उसे कहते हैं जो हम सोचते हैं और वो पूरा हो सकता है, हम सोचते हैं और पूरा हो सकता है। जैसे मैं बोलूँ कि काश मैं नेता होता, तो नेता होता, काश मैं नेता होता, इसका मतलब क्या हुआ सर? कि हम नेता बन भी सकते हैं, हम हो भी सकते हैं, सब कुछ छोड़ छाड़ के उतर जाएं रोड पे तो नेता बन सकते हैं। तो ये है हाइपोथेटिकल और इमेजिनेशन की बात। इमेजिनेशन का मतलब हुआ कि हम सोचते हैं लेकिन वो पूरा नहीं हो सकता, लेकिन सोचने में क्या बुराई है। और हाइपोथेटिकल हो गया कि हम जो सोचते हैं वो पूरा भी हो सकता है। तो ये जितने भी कंडीशन है माय डियर स्टूडेंट, ये सारे कंडीशन जो मिक्स्ड कंडीशन है, सेकेंड कंडीशन है, थर्ड कंडीशन है, ये सारे कौन किस में आते हैं सर? तो वो हाइपोथेटिकल में आते हैं और कंसर्न विथ इवेंट इन द पास्ट दैट वी कैन नॉट चेंज। और ये सारी चीज़ें जो है ये चेंज नहीं हो सकती है, ये सारी चीज़ें चेंज नहीं हो सकती है। तो ये चीज़ें जो आप देख रहे हो माय डियर स्टूडेंट, ये जो है अब कुछ एडिशनल नोट्स थे किसके बारे में? कंडीशनल सेंटेंस के बारे में। किसके बारे में सर? कंडीशनल सेंटेंस के बारे में। अब यहाँ देखेंगे रियल कंडीशन जो होता है वो जीरो और फर्स्ट होता है। अभी हम लोगों ने सीखा कि जो रियल कंडीशन होता है वो जीरो कंडीशन और फर्स्ट कंडीशन होता है। रियल कंडीशन कहने का मतलब क्या हुआ सर? रियल कंडीशन कहने का मतलब हुआ, रियल कंडीशन कहने का मतलब हुआ कि हम क्या कर रहे हैं सर? हम जो है वो एक्शन होगा, वो एक्शन होगा। रियल मतलब ये हुआ कि एक्शन होगा, मतलब हमें वो चीज़ दिखेगा, हमें दिखेगा। और अनरियल कहने का मतलब इमेजिनरी, वो हमें दिखेगा ही नहीं, वो हमें दिखेगा ही नहीं। अनरियल कंडीशन में हो गया सेकेंड कंडीशन, थर्ड कंडीशन और मिक्स्ड कंडीशन। सेकेंड कंडीशन, थर्ड कंडीशन और मिक्स्ड कंडीशन, ये हो गया अनरियल कंडीशन में। तो अभी मैंने आपको बतलाया। अब देखिए क्या है सर, आगे क्या है सर? तो इन द सेकेंड कंडीशनल द सिंपल पास्ट इज यूज्ड इन द कंडीशन क्लोज if the be verb is being used. It is typical to use verb in more formal context. If you are speaking informally, thou was is more usual. तो सेकेंड कंडीशन का क्या है सर? सेकेंड कंडीशन में है नोट्स है कि सिंपल पास्ट में अगर हम यूज करते हैं कंडीशनल क्लोज को, तो अगर बी के साथ वर्ब को यूज करते हैं तो वो टाइपिकली क्या होगा सर? फॉर्मल होगा, फॉर्मल कॉन्टेक्स्ट देगा। और अगर हम यू आर स्पीकिंग इनफॉर्मली थोट करते हैं तो वो अनयूजुअल हो जाएगा। मतलब कहने का मतलब हुआ कि फॉर्मल में जो है इफ आई वर यू आई वुड ड्रिंक मोर वाटर, तो यहाँ पे तुम देख रहे हो आई वुड ड्रिंक मोर वाटर, तो अगर यहाँ पे वुड ड्रिंक किए हैं तो ये फॉर्मल हो गया। इनफॉर्मल में क्या हुआ सर कि इफ आई वॉज यू आई वुडंट स्टे
आउट सो लेट। तो यहाँ पे आई वॉज यू आ गया, तो ये यहाँ पे गड़बड़ है सर, ये क्या है यहाँ पे गड़बड़ है। फॉर्मल हमेशा जो है वो सही होगा हमारा इफ आई वर यू से ही, ये इनफॉर्मल हो गया और ये फॉर्मल हो गया। तो हमेशा जो हमको यूज करना है कंडीशनल सेंटेंस को बच्चों, वो करना है इफ आई वर यू। इसका मीनिंग वही होता है कि यदि मैं तुम्हारे जगह होता, यदि मैं तुम्हारे जगह होता तो आई वुड ड्रिंक मोर वाटर, तो मैं क्या करता, मैं और भी अधिक पानी पीता, मैं और भी अधिक पानी पीता। समझ में आ रही बात है बच्चों? तो ये जो चीजें थी, ये जो इंफॉर्मेशन है, ये जितने भी तुम इंफॉर्मेशन देख रहे हो, ये एडिशनल इंफॉर्मेशन है। ये क्या है सर? ये नोट्स है किसके? कंडीशनल्स के। किसके? कंडीशनल के। अब देखो, तो हम लोगों ने क्या सीखा सर? तो हम लोगों ने सीखा बच्चों, हम लोगों ने सीखा कंडीशनल सेंटेंस किसे कहते हैं। हम लोगों ने सीखा कि कंडीशनल सेंटेंस किसे कहते हैं। तो कंडीशनल सेंटेंस जो होता है वो 2 टाइप्स का होता है। कितने टाइप्स का होता है? 2 टाइप्स का नहीं। कंडीशनल सेंटेंस जो होता है वो 2 सेंटेंस से हम लोग बनाते हैं। एक सेंटेंस जो होता है वो आपका एक अलग क्लोज होता है, दूसरा अलग क्लोज होता है। एक क्लोज में कंडीशन को शो करता है, दूसरे क्लोज में रिजल्ट को शो करता है। समझ में आ रही बात है? एक कंडीशन जिसमें कंडीशन बतलाएगा वो डिपेंडेंट क्लोज होगा, जिसमें रिजल्ट बताएगा वो इंडिपेंडेंट क्लोज होगा। समझ में आ रही बात है? जो कंडीशन होगा, कंडीशन के साथ हम कंडीशनल वर्ड का यूज करेंगे। किसका यूज करेंगे? कंडीशनल वर्ड का यूज करेंगे। तो ये हम लोगों ने सीखा था कंडीशनल सेंटेंस के बारे में। उसके बाद हम लोगों ने सीखा था जीरो कंडीशन। जीरो कंडीशन क्या होता है सर? तो इफ के साथ यदि हम कंडीशन में सिंपल प्रेजेंट होगा तो रिजल्ट में भी सिंपल प्रेजेंट होगा, मतलब सेम टेंस होगा, चेंज बिल्कुल नहीं होगा जीरो कंडीशन में। फर्स्ट कंडीशन में क्या होगा सर? तो फर्स्ट कंडीशन में होगा कि यदि कंडीशन सिंपल प्रेजेंट में है तो रिजल्ट जो है विल के साथ बेस वर्ब हो जाएगा। उसके बाद सेकंड में आपका सेकंड कंडीशन में अगर कंडीशन सिंपल पास्ट में रहता है तो वो हो जाएगा मॉडल के साथ बेस वर्ब हो जाएगा। उसके बाद थर्ड कंडीशन में हम आते हैं। तो थर्ड कंडीशन में यदि कंडीशन आपका पास्ट परफेक्ट में रहता है तो रिजल्ट मॉडल और प्रेजेंट परफेक्ट हो जाएगा। और मिक्स्ड कंडीशन में तो मैंने आपको बतलाया ही था कि मिक्स्ड कंडीशन में अगर पास्ट परफेक्ट है तो मॉडल के साथ बेस वर्ब भी रिजल्ट हो सकता है। क्या हो सकता है? रिजल्ट हो सकता है। और ये है हमारा मिक्स कंडीशन। और उसके बाद हम लोगों ने सीखा कि ये जो आपका सेकेंड स्ट्रक्चर है मिक्स कंडीशन का, उसमें है कि ये जो सिंपल पास्ट है तुम्हारा, सिंपल पास्ट, तो हम इसको वुड कुड के साथ प्रेजेंट परफेक्ट भी यूज कर सकते हैं, वुड हैव हर्ड। तो ये सारी चीजें किसमें थी सर? मिक्स कंडीशन में। और उसके बाद हमने कुछ एडिशनल नोट्स पढ़े, एडिशनल नोट्स जाने अबाउट द कंडीशनल सेंटेंस के बारे में कि ये क्या क्या होता है, क्या क्या नहीं होता है। तो बच्चों ये थी हमारी कंडीशनल सेंटेंस की जो बातें थी कि कंडीशनल सेंटेंस क्या होता है और इसके कितने टाइप्स होते हैं, इसका स्ट्रक्चर कैसे होता है, सेंटेंस कैसे बनाते हैं, ये सारी चीज़ों का जिक्र जो है बच्चों हम लोग आज की क्लास में किए। अब जो हमारी अगली क्लास होगी, अब अगले क्लास में जो है हम लोग पढ़ेंगे सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। क्या पढ़ेंगे सर? सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। अब उसमें 10th क्लासेस में सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में ज़्यादा तो उस तरह का सिलेबस है नहीं, जो भी है मैं ज़्यादा से ज़्यादा आपको पढ़ाने का कोशिश करूँगा और बतलाने का कोशिश करूँगा। तो बच्चों आप जो है नेक्स्ट क्लास में हमारे साथ जुड़ोगे और पढ़ोगे, सीखोगे कि सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट जो है वो इंग्लिश लैंग्वेज में कैसे काम करता है। तो चलिए बच्चों आज के लिए इतना ही, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में और नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे हम लोग सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। तब तक के लिए बाय, टेक केयर।